नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 4 जनवरी 2021 और यहाँ पे 5 जनवरी 2021 के लिए दोस्तों निफ्टी के हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस करेंगे। 50 अलग अलग स्टॉक जो अलग अलग सेक्टर से मेरे लिस्ट में शामिल हैं, उसमें देखेंगे कि कौन सा स्टॉक कल बाइंग बना रहा है, कहाँ पे सेलिंग हो रहा है, कहाँ पे टारगेट आएगा, क्या स्टॉप लॉस बन सकता है। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए दोस्तों। साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो शुरुआत करूंगा एसीसी के साथ। कल ध्यान रखिएगा एसीसी पे 1650 के ऊपर बहुत ही अच्छा मूवमेंट करने वाला है। एसीसी 1650 के ऊपर निकलेगा, बाय मारिए सीधे 1680 के टारगेट के लिए। अडानी इंटरप्राइजेज 500 के ऊपर, 500 के ऊपर और 500 के ऊपर। 500 के ऊपर जब भी निकले 510 के टारगेट के लिए रेडी रहिएगा अडानी इंटरप्राइजेज में। अडानी पोर्ट देखिए आज हमारा सेल साइड में भी था, नीचे आया भी, कल वापस नजर रखिएगा 505 के ऊपर अगर ये निकलता है तो बाय साइड में चला जाएगा। हाँ, अगर ये 495 के नीचे निकलता है तो सेल साइड में चला जाएगा 485 के टारगेट के लिए। अमारा राजा बैटरी क्या बाउंस आया, क्या ब्रेकआउट आया, क्या जबरदस्त खिलाड़ी। 975 के ऊपर दोबारा से निकलने पे 1000 तक के टारगेट के लिए वैलिड हो जाएगा अमारा राजा बैटरी। एक जबरदस्त ब्रेकआउट आया है अमारा राजा बैटरी अपसाइड में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही शानदार। इस पे मैंने स्विंग ट्रेडिंग कॉल भी दिया हुआ था कि हमारा जब बैटरी को इसके ऊपर लेना है और ये बिल्कुल अब उसी लेवल में जाएगा 1000 के टारगेट के लिए। अपोलो हॉस्पिटल पे नजर रखिए दोस्तों। अपोलो हॉस्पिटल अगर 2400 के नीचे निकलता है, 2390, 2400 ये सब के नीचे, तो फिर आपको 2350 तक के टारगेट सेल साइड में दिखा सकता है। बाय के लिए 2425 रुपए के ऊपर खरीदेंगे, टारगेट 2450 से लेके 2475 तक का बन सकता है। एशियन पेंट स्टॉक इस तरह से गया है, बिल्कुल हवाई जहाज बन के रॉकेट के जैसा अपसाइड में, बिल्कुल ऐसे रॉकेट के जैसा गया है। तो ये एक रेड कैंडल आपको दिख रही है। अब ये रेड कैंडल के वजह से जो है आज प्रॉफिट बुकिंग आई जैसा आपने, तो इसलिए वो रेड कैंडल बना। मेरे ख्याल से दोस्तों, मेरे ख्याल से जो मेरा अपना व्यू बन रहा है, मेरा अपना जो व्यू बन रहा है वो ये बोल रहा है कि इसमें अभी 1-2 दिन और अभी आपको नीचे के लेवल दिखेगा। क्या दिखेगा? 1-2 दिन नीचे के लेवल में भी आपको दिख सकता है, नीचे की साइड में। इसलिए 1-2 दिन अभी सेल साइड में रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। लेकिन अगेन मैं बता दूं कि अगर ये 2790 को ब्रेक करता है ऊपर के साइड में, तो फिर वो सेल का व्यू खत्म हो जाएगा, बाय का व्यू बनेगा 2850 के टारगेट के लिए। हाँ, अगर ये 2745 को ब्रेक करता है नीचे के साइड में तो सेल करेंगे बिल्कुल 2700 के टारगेट के लिए। बजाज ऑटो देखिए जबरदस्त ब्रेकआउट आया बजाज ऑटो पे, जो मैंने दिया हुआ था कि 3500 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाइए, और इसने बिल्कुल ज़बरदस्त, यहाँ से पहले मैंने इसके ऊपर दिया 3450 के बाद 3500 का टारगेट, वो डन हो गया। 3500 के ऊपर पोजीशन है 3550 के लिए। आज का हाई ऑलरेडी ये 3527 का लगा चुका है। कल उम्मीद है ये 3550 का भी टारगेट दे देगा। बजाज फाइनेंस पे नजर रखना, जब तक 5300 को बजाज फाइनेंस ऊपर ब्रेक नहीं करे बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। सेल 5180 के नीचे करेंगे, टारगेट 5100 तक का मिल सकता है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज मैंने स्विंग ट्रेडिंग कॉल दिए हुए जनवरी वाले मंथ में, आपको पता भी है। 1650 के ऊपर 1700 के टारगेट के लिए ये देखिए 1680 का आज का हाई लग चुका है। एक बार ये 1700 के लेवल को जरूर टेस्ट करेगा, उसके बाद वहां से अगर गिरावट होती है तो ठीक है, नहीं तो 1700 के ऊपर निकलने के बाद 1750 तक के भी टारगेट आपको बालकृष्ण इंडस्ट्रीज दिखा सकता है। बाटा इंडिया 1600 के ऊपर बाय का पोजीशन, 1620 से लेकर 1650 का टारगेट। बीएमएल की बात करें, देखिए बीएमएल में कोई न्यूज आ रही है, सरकारी न्यूज हिस्सेदारी बेचने की, तो ये न्यूज़ के हिसाब से चलेगा। अगर कल 1000 के नीचे आ जाता है, 1000 के नीचे आ जाता है, तो हम लोग सेल कर सकते हैं 980 के टारगेट के लिए बीएमएल को। बर्जर पेंट देखिए, एशियन पेंट नीचे आया लेकिन बर्जर पेंट नीचे नहीं आया, ये आप देख पा रहे हैं। यानी बर्जर पेंट में अभी भी पॉजिटिव मूवमेंट है। 780 के ऊपर जाने के बाद ये 800 तक के टारगेट आपको बर्जर पेंट दिखा सकता है, इसलिए नजर रखिएगा बर्जर पेंट पे। भारत फोर्ज की बात कर ले, ब्रेकआउट इसमें भी आया, गैप अप ओपनिंग और जस्ट ऊपर ही क्लोज हो गया भारत फोर्ज में। हालांकि भारत फोर्ज पे मेरा 540 के ऊपर लेवल था, 550 और 60 के टारगेट के लिए। इसने 553 का हाई लगाया, 54 का। 560 के ऊपर जाएगा, क्लोज करेगा तो 600 के टारगेट के लिए वैलिड करेगा भारत फोर्ज। भारतीय एयरटेल आज कहीं नहीं गया, बिल्कुल साइडवेज हो गया। 520 के ऊपर निकलेगा तो 530 540 तक का टारगेट दे सकता है। ब्रिटेनिया नजर रखिए दोस्तों, ब्रिटेनिया अगर 3650 को ब्रेक करता है, 3630 को ब्रेक करता है, 3650 के बाद ये 3700 और 3750 का टारगेट दिखाएगा। सेंचुरी टेक्सटाइल होल्ड नहीं कर पाया,
सेंचुरी टेक्सटाइल होल्ड नहीं कर पाया, हमें 420 की क्लोजिंग चाहिए। अगर ये 420 के ऊपर सेंचुरी टेक्सटाइल क्लोज करता है अपने आप को तो 450 के टारगेट के लिए वैलिड करेगा, क्योंकि यहाँ से ज़बरदस्त तरीके से बार बार ब्रेकआउट करने की वो तैयारी तो कर रहा है पर वो सक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो याद रखिए 420 के ऊपर निकलने के बाद ये आपको 450 तक के टारगेट के लिए वैलिड करेगा सेंचुरी टेक्सटाइल। तो नज़र जमा के रखिए इस पर। चोला फाइनेंस देखिए, जब से इसने ब्रेकआउट दिया है 400 के ऊपर, जैसा कि कहा था कि 400 के ऊपर निकलेगा तो तूफान मचाएगा, 440 के टारगेट 2 ही दिन में डन कर दिए। अब क्लोजिंग भी कर रहा है 440 पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें क्लोजिंग चाहिए 450 के ऊपर, टारगेट 475 का मिल सकता है चोला फाइनेंस में। कोलपाल 1600 के ऊपर जब निकलेगा तो 1650 से लेकर 1700 का टारगेट दिखाएगा। डाबर में भी अच्छा बाउंस आ रहा है, डाबर एक मस्त प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा है। डाबर पे मेरा पोजिशनल कॉल भी था, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, 510 के ऊपर मैंने पोजिशनल कॉल दिए थे, टारगेट 540 का था, वो भी टारगेट डन हो चुका है। अब क्लोज भी कर रहा है तो मेरा अब टारगेट बढ़ जाएगा, इसमें अपडेट हो जाएगा, टारगेट 575 के आसपास का डाबर अब आगे आने वाले समय में दिखाएगा। एस्कॉर्ट की बात करते हैं, आज एस्कॉर्ट ने काफ़ी दिनों के बाद इस रेंज को ब्रेक किया है। हालांकि अब एस्कॉर्ट अब मैंने दिया इसमें स्विंग ट्रेडिंग वाले में जनवरी मंथ में भी, तो इसमें भी एस्कॉर्ट अच्छा मूवमेंट पे चल रहा है। एस्कॉर्ट कल अगर वापस से 1316 1317 ये सब लेवल ब्रेक करता है तो एक बार 1350 का लेवल जरूर दिखाएगा एस्कॉर्ट। गोदरेज कंज्यूमर की बात कर लें तो गोदरेज कंज्यूमर ब्रेकआउट की तैयारी करता है। देखिए ज़बरदस्त आज 2.5% की तेजी आपको गोदरेज कंज्यूमर में देखने को मिला होगा। ज़बरदस्त मूवमेंट आया है गोदरेज सीपी में। एक वापस से अगर गोदरेज सीपी अगर वो ब्रेकआउट करता है, गोदरेज सीपी अगर 760 के ऊपर निकलता है तो 775 से लेकर 800 तक का टारगेट दिखाएगा। ग्रासिम देखिए क्या बात है, ग्रासिम ने भी आज मस्त खुला और खुलने के बाद जो ये भागा है तो बस भागता ही रह गया। तो ग्रासिम का भी मेरा पोजिशनल कॉल था, आपको पता है 1000 के टारगेट के लिए। ऑलरेडी ग्रासिम वो लेवल एक्टिवेट भी कर चुका है 950 के ऊपर, अब ये 1000 तक के भी लेवल आपको आने वाले समय में दिखा सकता है। यानी अप साइड में अगर कल ये वापस से ग्रासिम 970 को ब्रेक करता है, 970 को ब्रेक करता है, 1000 तक के टारगेट आपको ग्रासिम अप साइड में आते हुए लेवल दिनों में दिखा सकता है। हैवल्स की बात कर लें, हैवल्स में एक ब्रेकआउट मिल सकता है दोस्तों आपको कल। अगर हैवल्स आपके साइड में 930 को ब्रेक करे, 927 को ब्रेक करे तो 950 तक के टारगेट आपको हैवल्स भी दिखा के चल सकता है। तो नजर रखिएगा हैवल्स पे भी। हिंद यूनिलीवर देखिए जबरदस्त ब्रेकआउट है, मैंने कहा था 2400 के ऊपर फिर निकलेगा तो 2450 और 2500 का टारगेट देगा। आज देखिए 2428 तक के लेवल इसने दिखा दिए, 2450 का लेवल भी जल्द ही आपको ये दिखा देगा। कल ही उम्मीद है ये 2450 के लेवल भी आपको टेस्ट करके दिखा देगा। कल ऊपर अगर ये 2430 ब्रेक करता है तो 2450 आराम से मिल जाएगा। ICICI प्रू लाइफ बार बार कह रहा हूँ, इस पर नज़र रखिए, ज़बरदस्त स्टॉक है। ऊपर की तरफ में 510 के ऊपर निकलेगा तो 550 के टारगेट के लिए पोजिशनल कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, 530 से लेके 550 के लिए। इंडिगो हवाई जहाज उड़ा, देखिए आज उड़ गया ना, कितना परसेंट, 2% से ज़्यादा उड़ गया है। कल वापस से नज़र रखिए इंडिगो पे 1750 के ऊपर, जैसे ही उड़ेगा बाय करिएगा, 1800 के टारगेट आराम से आपको इंडिगो दिखा सकता है कल, याद रखिएगा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहां पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। दोस्तों फिर से रिमाइंड करा दूं, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहाँ पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे स्विंग ट्रेडिंग कॉल मैं लाइव मार्केट के बीच में भी दे देता हूँ, वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट बन जाता है, तो उस पर भी आप नज़र रख के चल सकते हैं। जुबलियन फूड अभी नई पोजिशन बनाना है, अब इसमें 2900 के ऊपर निकलेगा तब देखा जाएगा, अभी फिलहाल अवॉइड करके चलेंगे। LNT देखिए ज़बरदस्त ब्रेकआउट किया है LNT ने ऊपर की साइड में 1300 के ऊपर, 1350 के लिए पोजिशनल कॉल ऐसे भी है, तो उम्मीद है 1350 के टारगेट आपको मिल जाएगा।
जाएंगे। 1325 को ब्रेक करेगा, 1350 का टारगेट मिल जाएगा। M&M 750 के ऊपर, जनवरी की स्विंग ट्रेडिंग कॉल में मैंने M&M को दिया हुआ है ऑलरेडी, तो 750 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो 800 तक के भी टारगेट आपको अपसाइड में दिखा सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। मन्नप्पुरम फाइनेंस की बात करते हैं। मन्नप्पुरम फाइनेंस 170 के ऊपर जबरदस्त मूवमेंट आया आज, 3% की तेजी, 175 का कल उम्मीद है टारगेट आपको आराम से मन्नप्पुरम फाइनेंस मिला दे देगा, और अगर 175 के ऊपर क्लोज करता है तो 180 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। मैकडबलन, देखिए मैकडबलन 600 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर निकलेगा तो अच्छा मूवमेंट करेगा। तो फिलहाल हम लोग मैकडबलन पे 600 के ऊपर पे नजर टिका के रखेंगे। मुथूट फाइनेंस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में क्लोज करेगा, यानी कि बाय लेवल एक्टिवेट हो गया। मुथूट फाइनेंस के मैंने बहुत बड़ा एक वीडियो बना के आप लोगों को दिया था कि दिमाग की बत्ती जला दे टाइप का, है ना, आप उस वीडियो को देखिए। उसमें मैंने मुथूट फाइनेंस को जितने अच्छे तरीके से बताने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया, उसके हिसाब से मुथूट फाइनेंस कॉल एक्टिवेट हो चुका है, और ये एक अच्छा मूवमेंट 1257 तक का, 62 तक आज का हाई भी लगा चुका है। तो मेरे ख्याल से मुथूट फाइनेंस में आपको आने वाले समय में 1300 और 1350 तक के भी टारगेट मिल सकते हैं, नजर रखिएगा। पीडीलाइट ऊपर के साइड में ब्रेकआउट आया, पीडीलाइट में कल वापस से 1790 को अगर ये ब्रेक करता है तो 1800 1820 तक के टारगेट आराम से पीडीलाइट आपको दिखाएगा। पीवीआर सिनेमा हॉल खुल गया, देखिए जबरदस्त 1400 का भागा, है ना। पीवीआर में मैंने कॉल दिए थे 1350, टारगेट 1400 के आसपास का मैंने दिया था, उसका भी टारगेट इसने लगभग आज डन कर दिया है। पीवीआर ने भी स्विंग ट्रेडिंग कॉल जो मैंने अपने rktrading.online के स्विंग ट्रेडिंग कॉल में दिया है जनवरी के 2021 के लिए, ब्लॉग वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जबरदस्त कॉल दिया है मैंने सारे एक मंथ के लिए, और वो लगभग स्टॉक ने आज मूवमेंट भी जबरदस्त किया है। कल वापस से अगर पीवीआर 1400 ब्रेक करता है तो 1450 का टारगेट कल भी दिखा सकता है। रेमंड की बात कर लें, 370 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करेगा तो 400 की तरफ जाने की जरूर कोशिश करेगा। रिलायंस को नजर नहीं हटाइएगा दोस्तों, रिलायंस पर नजर जमा के रखिए। रिलायंस 2010 को ब्रेक करेगा अपसाइड में, 2010 2020 तो 2050 से लेके 2100 तक के टारगेट आपको रिलायंस दिखा सकता है। सीमेंस की बात करते हैं, अब साइड में सीमेंस के ब्रेकआउट किया है, सस्टेन भी कर रहा है, हमें नजर रखना है। 1620 के ऊपर निकलेगा तो 1650 का टारगेट देगा। ऐसा ट्रांसफिन को देख लेते हैं, ऐसा ट्रांसफिन पे 1100 का एक रेजिस्टेंस है, हालांकि स्टेन लाइन का रेजिस्टेंस के बाद 1100 का रेजिस्टेंस है, 1100 को जब ब्रेक करेगा तो 1125 से लेके 1150 तक का टारगेट। टाटा स्टील टारगेट डन, 700 वाला टारगेट मेरा डन हो चुका है टाटा स्टील में। 650 के ऊपर बाय बोला था, 700 का टारगेट था, आज का हाई 699 रुपये 80 पैसा, यानी ये टारगेट 8% की तेजी टारगेट इसने डन कर दिया। अब अभी हम अवॉइड करके चलेंगे। टाइटन की बात करें, टाइटन ऊपर की साइड में अगर ये 1590 भी अगर ये ब्रेक करता है ना, 1570 75 80 ये सब, तो 1600 1620 के टारगेट आराम से मिलेंगे। यूपीएल पे नजर रखिए, यूपीएल तो 1 ईयर का व्यू है, वैसे भी 500 के ऊपर निकलने के बाद 550 तक का टारगेट दिखाएगा, लेकिन उसमें भी टाइम है। वोल्टास आ गया जगह पे 850 वाले लेवल में, 850 के बाद वोल्टास का नया लेवल 875 का ओपन हो जाएगा। कल अगर ये 850 ब्रेक करेगा तो जील देखिए 230 के ऊपर निकलेगा तो 240 से 45 तक का टारगेट। एमजीएल 1100 के ऊपर, तो एमजीएल को भी मैंने दिया है स्विंग ट्रेडिंग कॉल में 1100 के ऊपर निकलने के बाद 1150 का टारगेट। एचडीएफसी 2600 के ऊपर निकलेगा, 2650 से 2700 का टारगेट। जबरदस्त मूवमेंट भी चलता चला जा रहा है एचडीएफसी में भी। और अंतिम स्टॉक है दोस्तों मैरिको, और देखिए मैरिको आ गया लेवल पे, है ना, मैरिको दिया हुआ था ना मैंने स्विंग ट्रेडिंग कॉल में मैरिको, और ये सारे लेवल मैरिको के अब एक्टिवेट हो चुके हैं। मैरिको अगर 420 के ऊपर निकलता है दोस्तों तो आपको 450 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के हेवी वेट स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।